मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं। पुटौली में स्थित हिंदुस्तान जिंक प्लांट परिसर में फर्टिलाइजर का जो प्लांट लगने जा रहा है उसका मुख्यमंत्री भूमि पूजन करेंगे। गत कुछ दिनों से हिंदुस्तान जिंक प्लांट परिसर में इसको लेकर गुपचुप तौर पर तैयारियां चल रही थी, लेकिन एन वक्त पर इसका खुलासा किया गया कि मुख्यमंत्री भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं और यह सारा कार्यक्रम प्लांट परिसर के अंदर ही होगा। यहाँ तक कि आम लोग भी मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुनने के लिए नहीं जा सकेंगे और यह भी माना जा रहा है कि हेलीपैड भी प्लांट के अंदर ही तैयार किया जाएगा। हालांकि जिस फर्टिलाइजर प्लांट की लेकर बात की जा रही है उसकी पर्यावरण स्वीकृति को लेकर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 12 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ के समीप पुटौली क्षेत्र में स्थित हिंदुस्तान जिंक में फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने बुधवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री का यह पूरा दौरा जिंक परिसर में ही होने की वजह से बाहर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं एवं अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि आम लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस कार्यक्रम में केवल जिंक के अधिकारी एवं केवल कुछ कर्मचारी ही शामिल हो सकेंगे एवं आम लोगों को इस समारोह में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चित्तौड़गढ़ से सटे जिंक प्लांट परिसर में हिंदुस्तान जिंक में नए संयंत्र फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की जानकारी भी वायरल की जा रही है एवं इस फर्टिलाइजर प्लांट को लेकर प्रदूषण विभाग द्वारा स्वीकृति मिली या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि सभी तैयारियां यहां तक कि हेलीपैड भी जिंक प्लांट परिसर में ही तैयार किया जा रहा है। हालांकि एक हेलीपैड जिंक प्लांट से सटे पुटौली में स्थित विद्यालय परिसर में भी तैयार किया गया है, लेकिन जो सुगबुगाहट विरोध की आ रही है उसके कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जिंक प्लांट परिसर में ही उतरे और भूमि पूजन करने के पश्चात वह जिंक प्लांट से ही जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। सोशल मीडिया पर कई लोग यह जानकारी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चंदेरिया इकाई में निर्माणाधीन खाद फर्टिलाइजर कारखाने को लेकर जो विवाद है वह यह कि यह कारखाना पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 के तहत अनिवार्य पर्यावरण स्वीकृति यानी कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना ही बनाया जा रहा है, जबकि सूत्र बताते हैं कि इस फर्टिलाइजर खाद का जो प्लांट लगना है उसका काम तो काफ़ी समय पहले ही तैयार हो चुका है एवं भूमि पूजन तो केवल एक औपचारिकता अब की जा रही है। गत कुछ दिनों से सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा था। इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और अब आगामी 25 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इसका समापन किया जाएगा और यह समापन भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां आरंभ कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ नगर के सेती क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर स्थित है एक निजी बैंक का एटीएम, जहां की मंगलवार देर रात्रि को एक कार में सवार होकर आए कुछ अभियुक्त अपने साथ गैस कटर लेकर आए और इस गैस कटर से उन्होंने एटीएम को काटने का प्रयास भी शुरू कर दिया, लेकिन इस गैस कटर की वजह से यहां लगा सायरन बज गया, जिसके कारण पास ही गश्त कर रहे एक होम गार्ड के जवान ने जब इनको ललकारा तो ये सभी अभियुक्त कार में बैठकर फरार हो गए। हालांकि इनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल सकी। चित्तौड़गढ़ नगर के सेंती क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर मंगलवार रात्रि को कार में सवार होकर आए कुछ अभियुक्तों द्वारा एक निजी बैंक के एटीएम से लूट की वारदात करने का प्रयास किया गया, लेकिन गश्त कर रहे एक होमगार्ड की सूझबूझ से अभियुक्त
कार में सवार होकर भाग खड़े हुए, लेकिन उनके द्वारा लाए गए अपने साथ गैस कटर की वजह से एटीएम को काटने के कारण एटीएम का कुछ भाग जल गया। इस दौरान सायरन भी बज उठा। चित्तौड़गढ़ नगर के सैंती क्षेत्र में स्थित एक्सिस बैंक का यह एटीएम है और इस एटीएम से ही बैंक है, जहां मंगलवार रात्रि करीब 2 बजे कार में सवार होकर 4 अभियुक्त अपने साथ गैस कटर लेकर पहुंचे। इस दौरान एक अभियुक्त कार में ही बैठा रहा। कार से उतरे 3 अभियुक्तों ने एटीएम में पहुंचने के बाद गैस कटर से इसको काटना शुरू कर दिया। रात्रि के समय बैंक का कोई भी सुरक्षाकर्मी इस एटीएम में नहीं रहता है। गैस कटर से काटे जाने की वजह से एटीएम में लगा सायरन तेजी से बजने लगा, जिसकी जानकारी इस बैंक के मुख्यालय को भी मिल गई कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सायरन बजने पर इसकी आवाज़ सुनकर कुछ दूरी पर ही गश्त कर रहे होम गार्ड के एक जवान शंभू व्यास ने जब यह आवाज़ सुनी तो वह दौड़कर एटीएम के बाहर जब पहुंचा तो एटीएम से कुछ दूरी पर एक कार खड़ी दिखने पर उसे मामला गड़बड़ लगने पर उसके द्वारा तत्काल अपने पास मौजूद सीटी बजाना शुरू कर दिया। सीटी की आवाज़ सुनते ही एटीएम के अंदर मौजूद अभियुक्त तत्काल कार की ओर भाग खड़े हुए एवं बाद में कार में सवार होकर फरार हो गए। इस बीच बैंक के मैनेजर को भी मुख्यालय से एटीएम में कुछ गड़बड़ की जानकारी मिल चुकी थी एवं वह भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही पुलिस एवं दमकल भी मौके पर पहुंची। गैस कटर की वजह से एटीएम केबिन में धुआं भी भर गया एवं जिस समय यह घटना हुई और सायरन बजा उसी समय इस एटीएम के सामने निवास करने वाले एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल से इनका वीडियो भी बना लिया। हालांकि इसमें कार के नंबर स्पष्ट नजर नहीं आ। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा तत्काल जिले भर में नाकाबंदी करवाई गई, लेकिन इसके बावजूद इन अभियुक्तों एवं कार के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। होम गार्ड की सजगता को लेकर चित्तौड़गढ़ पुलिस उपाधीक्षक द्वारा होम गार्ड को 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह कमांडेंट गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र रवि सिंह द्वारा भी उन्हें प्रशिक्षण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। एक होम गार्ड की सजगता के कारण हालांकि एटीएम में किसी तरह की कोई घटना तो नहीं हो सकी, लेकिन जिस तरह अभियुक्तों ने मुख्य मार्ग पर एक एटीएम को लूटने का प्रयास किया, यह सीधे पुलिस को चुनौती है कि किस तरह लुटेरों ने इतना दुस्साहस किया और ऐसे स्थान पर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जहां की रात के समय भी काफ़ी आवाजाही बनी रहती है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में एक बंदर की मृत्यु हो जाने के बाद ग्रामीणों ने पूरे सम्मान के साथ न केवल उसकी अंतिम यात्रा निकाली बल्कि अंतिम संस्कार भी पूरे सम्मान। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र में एक बंदर की मृत्यु हो जाने पर ग्रामीणों ने न केवल पूरे सम्मान के साथ उसकी अंतिम यात्रा निकाली बल्कि पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार भी किया। अंतिम संस्कार एवं अंतिम यात्रा से पूर्व बंदर की पूजा अर्चना की गई एवं बाद में उसे एक खाट पर लिटाकर गांव के मुख्य मार्गों से अंतिम यात्रा निकाली गई एवं ग्रामीण उसे एक स्थान पर लेकर पहुंचे एवं पूरे विधि विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार जब किया गया तो इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि यह बंदर कई दिनों से उनके गांव के आसपास ही घूमता रहता था, जिसके कारण यह बंदर सभी के लिए प्रिय हो गया था एवं गांव वाले उसे कभी रोटी तो कभी खाने के लिए अन्य कुछ सामान दिया करते थे। और जब उसकी मृत्यु की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वह काफ़ी नम आँखों से इस बंदर की विदाई में शामिल हुए और जब तक बंदर की अंतिम संस्कार में चीता पूरी तरह से ठंडी नहीं हो गई
तब तक कई ग्रामीण उसी स्थान पर बैठे रहे। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का हाल यह है कि यदि शाम के समय बिजली गुल हो जाए तो यहाँ पर रोडवेज प्रशासन की ओर से विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहे, इसके लिए किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। न तो यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था है, न इन्वर्टर की व्यवस्था है, जिसके कारण यदि बिजली गुल हो जाती है तो यहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो जाता है, जिसके कारण न केवल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि कई तरह की अप्रिय घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। यह है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज बस स्टैंड। जब कभी इस क्षेत्र की बिजली गुल हो जाती है तो इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार। बुधवार रात्रि को भी इसी तरह के हालात देखने को मिले, जबकि इस क्षेत्र की बिजली गुल हो गई तो यह रोडवेज बस स्टैंड परिसर अंधकार में डूब गया। रोडवेज प्रशासन की ओर से यहाँ इस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए हुए हैं कि बिजली गुल होने की स्थिति में जनरेटर या इन्वर्टर या अन्य किसी स्तर पर यहाँ पर बिजली व्यवस्था सुचारू की जा सके, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साय होते ही यहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए कई बसों का आवागमन होता है एवं सैकड़ों की संख्या में यात्री साय एवं रात के समय भी यहाँ से सफ़र करते हैं। चित्तौड़गढ़ रोडवेज की यदि बात करें तो आय की दृष्टि से भी यह बस स्टैंड महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद सवाल यह उठता है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए आखिरकार इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं। इसी रोडवेज बस स्टैंड परिसर में स्थित है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना यानी कि अन्नपूर्णा रसोई घर, जहाँ की निर्धन तबके के लोगों को केवल 8 रुपये में भोजन मिलता है। लेकिन जब बिजली शाम के समय गुल हो जाती इस क्षेत्र की तो यह रसोई घर भी अंधकार में डूब जाती है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुधवार साय किस तरह के हालात देखने को मिले आप देख सकते हैं। एवं इस समय जबकि शाम के 7 बजे थे तो वहाँ यह स्थिति देखने को मिली। एवं शाम के समय रात के समय कई महिलाएं भी अकेले इसी रोडवेज बस स्टैंड से सफ़र करती है। रोडवेज बस स्टैंड में कई बार महिलाओं से चेन खींचने, जेब तराशने की घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आखिरकार रोडवेज प्रशासन द्वारा इस और अब तक कदम क्यों नहीं उठाए गए या इस बारे में क्यों नहीं ध्यान दिया गया। हालांकि रोडवेज बस स्टैंड परिसर में जो कुछ दुकानें हैं उनके द्वारा अवश्य अपने स्तर पर यदि बिजली गुल हो जाती है तो इन्वर्टर की व्यवस्था की हुई है, लेकिन उनके द्वारा जो रोशनी है वह केवल उनके दुकानों तक ही सीमित है एवं इतनी पर्याप्त रोशनी नहीं है कि इन दुकानों से चारों ओर उजाला ही उजाला फैल सके। ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं अकेले इस समय अंधकार की स्थिति में चारों ओर और ऐसे मौके की तलाश में भी असामाजिक तत्व रहते हैं। अंधकार के समय न तो यहाँ सीसीटीवी के फुटेज कोई मिल सकते हैं और न ही ऐसे लोगों को पकड़ना ऐसे समय में आसान होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रोडवेज बस स्टैंड प्रशासन कम से कम इस बारे में अवश्य कदम उठाएगा कि ताकि बिजली गुल होने पर यहाँ तत्काल विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू हो सके। बिजली गुल हो जाने की वजह से यात्री यहाँ काफ़ी देर तक परेशान रहे एवं बाहर से आने वाले यात्रियों ने इस बात को लेकर आश्चर्य भी व्यक्त किया कि बिजली यदि गुल हो जाती है तो यहाँ रोडवेज प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर किसी तरह की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की हुई है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।